सिर्फ इस पौधे की जड़ को अपने हाथ में हमारे दिए हुए इस मंत्र को पढ़ के बांध लेना। स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो आपके आकर्षण को इग्नोर नहीं कर पाएगा। आपके अंदर ऐसा आकर्षण जागृत हो जाएगा, आपके आँखों में, आपके शब्दों में वो वशीकरण की विद्या आ जाएंगी कि जिससे कोई भी व्यक्ति आपके आकर्षण को झेल नहीं पाएगा। आप जो भी कहेंगे वो आपके और आकर्षित होने लगेगा। तो मंत्र क्या है, कौन सी ऐसी जड़ है पौधे की जिससे कि आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ जाएंगी, हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। किस तरह से मंत्र का प्रयोग करना है, ये वशीकरण का मंत्र कौन सा है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। अगर आप बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिक्स में हैं, प्रवक्ता है या ऐसे पेशे से जिसमें आपको अधिक बोलना पड़ता है या भाषण देना पड़ता है और आप चाहते हैं कि मेरा जो आकर्षण है, जो मैं बोलता हूँ, उस बातों का प्रभाव आगे वाले व्यक्ति पे अधिक पड़े, पर ऐसा होता नहीं है। आपकी बातों का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पे आपके मन के हिसाब से नहीं पड़ता है। आप ठीक तरह से बोल नहीं पाते हैं, आप अपना इम्प्रेशन आगे वाले सामने वाले व्यक्ति पे जमा नहीं पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाला व्यक्ति मेरी बातों को माने, तो इस तरह के आकर्षण के लिए हम आपको आज की वीडियो में सर्व वशीकरण मंत्र साधना बताएंगे। ये एक ऐसी विद्या है जिससे आप किस पे भी अपना इम्प्रेशन जमा सकते हैं। वह व्यक्ति कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, आपकी बात मानेगा ही। वो इस मंत्र के प्रभाव से आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा, उसको एक अजीब सा आकर्षण आपकी ओर महसूस होने लगेगा। ये एक मंत्र विद्या है जो आजीवन, अगर एक बार आपने सिद्ध कर लिया तो आजीवन आपके साथ रहेंगी और आप इसका प्रयोग हमेशा ही कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग हमेशा ही अपने उन्नति के लिए कर सकते हैं। तो हम आपको सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको विधि बताएंगे, उसके बाद इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है, उसके बाद हम आपको थर्ड स्टेप में मंत्र का प्रयोग बताएंगे। चौथे स्टेप में हम आपको बताएंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप प्रयोग करेंगे कि वो कौन सा पौधा है, उस पौधे को कब आपको लाना है और उस पौधे की जड़ को कैसे यूज़ करना है, इस विषय में आपको बताएंगे। और लास्ट में बताएंगे कि इसका प्रयोग कैसे करना है। मंत्र सिद्ध करने के लिए आप किसी भी शुभ तिथि का चयन कर लीजिए। शुभ तिथि से तात्पर्य है किसी भी नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में या अश्विन नवरात्रि में, या दीपावली की रात्रि में, दशहरे की रात्रि में, होली की रात्रि में, इन शुभ तिथियों में या किसी ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय आप मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र की जो साधना होंगी वह 21 दिन की हो सकती है, आप 41 दिन की कर सकते हैं। आप मंत्रों को 1.25 लाख जपेंगे इस तिथि में, इस समय में, तो आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा। आपको केवल और केवल एक ही बार इसकी साधना करनी है और आजीवन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको जो हमने शुभ तिथि बताई है उनमें से आपको किसी भी एक तिथि का चयन कर लेना है और उसी दिन से आपको साधना की शुरुआत करनी है। आप जिस भी दिन से शुरुआत करेंगे उस दिन से लेकर, अगर आप 21 दिन की साधना कर रहे हैं या 41 दिन की साधना कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप 1.25 लाख मंत्रों को आप डिवाइड कर लेंगे और रोज उतनी ही माला का आप जप करेंगे। माला जो होंगी वो रुद्राक्ष की माला होंगी। सर्वप्रथम आपको एक चौकी ले लेनी है लकड़ी की, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के माँ काली की फोटो आपको रख लेनी है। उसके आगे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाए रखना है। आपको कलश स्थापना करनी है। आपको इस तरह से चौकी की एक स्थापना कर देनी है। चौकी को जब तक नहीं हटाना है जब तक आपकी साधना पूर्ण न हो जाए। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएंगी आपको दशांश हवन कर देना है। अगर आप दशांश हवन नहीं कर सकते तो आप 11 माला का हवन अवश्य करें। हवन करने के लिए आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और जो हवन सामग्री आपको मार्केट में मिलती है उससे भी आप आहुति दे सकते हैं। आप सभी जानते ही है कि कोई भी साधना शुरू करने से पहले आपको संकल्प लेना होता है। तो आप साधना शुरू करने से पहले संकल्प लीजिए, अपना पितृगणों, अपने कुल देवी देवताओं, अपने गुरु को प्रणाम करके, उनकी आज्ञा लेके, उनका पूजन करके, गणेश पूजन करके, गुरु पूजन करके आप साधना की शुरुआत कीजिए। आपके मन में जो भी नेगेटिव विचार है उनका त्याग कीजिए, क्योंकि जब तक आप नेगेटिव विचारों का
अपने अवगुणों का त्याग नहीं करेंगे जब तक कोई भी साधना सिद्धि सफल नहीं होती है। इसलिए आप इन सभी चीज़ों से परहेज करें। जब तक आपकी साधना चलती रहेंगी, जब तक आप सात्विक जीवन जिएंगे, कोई भी तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, आप भूमि पे शयन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इन नियमों को पालन करते हुए आप मन, बुद्धि और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इन सभी नियमों का पालन करते हुए साधना को पूर्ण करेंगे तो आपकी जो साधना है वो अवश्य ही पूर्ण होंगी और जो आपको वशीकरण की सिद्धि है वो अवश्य ही प्राप्त होंगी। अब हम आपको मंत्र और पौधे की जड़ के विषय में जानकारी देंगे। तो सर्वप्रथम हम आपको मंत्र बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। तो मंत्र है ओम नमो सर्वजीव वशंकराय कुरु कुरु स्वाहा। एक बार मंत्र को और सुनिए। ओम नमो सर्वजीव वशंकराय कुरु कुरु स्वाहा। हम मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा पौधा है जिसकी आपको जड़ का प्रयोग वशीकरण में करना है। तो पौधे का नाम है पुनर्नवा। पुनर्नवा एक बहुत ही फेमस पौधा है जिसका प्रयोग औषधि के रूप में बड़े पैमाने पे किया जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये आपको आमतौर पे हर जगह मिल जाता है, हर स्टेट में, हर सिटी में आपको बड़े ही आराम से मिल जाता है। ये पौधा होता है, ये कहीं पे भी उग जाता है। आप इसे घर में भी उगा सकते हैं। तो अगर आप इसे चाहें तो आप जब साधना करने वाले हो तो उससे पहले ही आपको घर में लाके इसे लगा लेना है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या अगर आपके घर के आसपास के नर्सरी है तो वहाँ से भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप घर पे नहीं लगा सकते तो अपने आसपास कहीं पे आपको इस पौधे को खोज के रखना है और आपको हिंदी कैलेंडर के अनुसार आपको देख लेना है कि किस दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। आपको जो हिंदी पंचांग वाला कैलेंडर मिलेगा उसमें आपको देखना है कि किस तारीख को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। जिस दिन भी पुष्य नक्षत्र पड़ेगा उसके एक दिन पहले आपको इस पौधे की पूजा करनी है। पूजा करने के समय आप इसमें जल अर्पण करेंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे और हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि हम आपको कल लेने आएंगे, आप हमारे साथ चलना। और इतना बोल के आप उस दिन आ जाएंगे और दूसरे दिन जाएंगे, उस पौधे को उखाड़ के आपको लेके आ जाना है घर पे। इसके बाद आपको पौधे में से जड़ को काट के अलग कर लेना है और उस जड़ को साफ करके जो आपने वशीकरण का मंत्र सिद्ध किया हुआ है उस मंत्र को पढ़ के उस जड़ पे 7 बार फूंक देना है। उसके बाद उस जड़ को लाल कपड़े में बांध के अपनी दाहिनी भुजा में बांध लेना है। अगर पुरुष ये प्रयोग कर रहा है, साधना कर रहा है तो अपनी दाहिनी भुजा में बांधेगा। अगर कोई स्त्री इस साधना का प्रयोग कर रही है, इस मंत्र का प्रयोग कर रही है तो अपनी बाई भुजा में बांधेंगी। इस तरह से जो हमने आपको मंत्र बताया उस मंत्र को 7 बार पढ़ के इस जड़ के ऊपर फूंक देना है। उसके बाद इस जड़ में वशीकरण की क्षमता आ जाएंगी। अगर आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं और अगर आपने लाल कपड़े के अंदर ताविज के रूप में इस जड़ को धारण किया हुआ है तो आपके अंदर आकर्षण और वशीकरण की क्षमता आ जाएंगी। आपकी बातों में, आपके नेत्र में, आपकी वाणी में आकर्षण की क्षमता आ जाएंगी, आकर्षण आपका बढ़ जाएगा। आपकी बातों को लोग गौर से सुनने लगेंगे। आप में वो लीडर वाली क्वालिटी आ जाएंगी कि अगर आप कुछ कहते हैं तो आपकी बातों पे आप पे लोग विश्वास करने लगेंगे। तो अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।